अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। प्रेस क्लब हम इस वक्त मौजूद हैं और मौजू जो है वो यही है कि कल 4:15 बजे के करीब शहर के मारूफ क्राइम रिपोर्टर जो हैं उन्हें प्रेस क्लब के सामने दिन दहाड़े जो है वो कत्ल कर दिया गया। और अगर सहाफ़ियों को प्रोटेक्शन नहीं होगी और सबसे बढ़कर उन्हें वो माहौल नहीं दिया जाएगा तो फिर सहाफ़त का मुस्तकबिल पाकिस्तान में क्या होगा। आज का प्रोग्राम जो है उसमें हम क्राइम रिपोर्टर्स जितने भी हैं शहर में कोशिश करेंगे कि मोस्टली लोगों से बात करें और उनसे पूछें कि ये वाक़या किस तरह पेश आया, क्या मामला है। मेरे साथ इस वक्त अहमद फराज साहब हैं। क्राइम की दुनिया में 31 साल का इनका तजुर्बा है और ये फर्स्ट रिस्पोंडेंट थे जो सहाफ़ियों में। अरशद अंसारी साहब प्रेस क्लब के अंदर थे, वो सबसे पहले पहुँचे और ये अपने ऑफिस से चंद कदम के फासले से सबसे पहले इन्होंने रिस्पॉन्ड किया और आकर देखा तो इनके साथी क्राइम रिपोर्टर जो हैं वो गाड़ी में मौजूद थे और उन्हें कत्ल किया जा चुका था। अहमद फराज मेरे साथ मौजूद है। अहमद फराज, बहुत शुक्रिया आपका। ये सानहा आप ज़िंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सानहा है कि आप अपने साथी रिपोर्टर को रिपोर्ट कर रहे हैं और आप दुनिया भर को बता रहे हैं कि इसे कत्ल कर दिया गया। क्या हुआ कल जब आप मौका पर पहुंचे और आप तक को फायरिंग की आवाज़ पहुंची थी, क्या हुआ क्या था? मैं जब कल सुबह नहीं, कल दोपहर को मैं अपने दफ्तर के नीचे खड़ा था तो क्योंकि आपको पता है कि ये डेविस रोड इंतहाई मसरूफ़ ये रोड होता है और जब यहाँ से आवाज़ आई है फायरिंग की, तो फायरिंग की जब आवाज़ आई है तो ट्रैफिक जो है वो, क्योंकि हमारा यहाँ से 200-300 मीटर ही है दफ्तर का, ट्रैफिक जो है वो रुक गई। तो इतने असना में मुझे लोगों ने बताया कि जी यहाँ पे फायरिंग हो गई आगे। फायरिंग की आवाज़ भी मुझे आ गई, मैं दफ्तर के नीचे खड़ा था। खैर मैं जब भागता हुआ ये बाहर प्रेस क्लब के सामने पहुँचा तो जो हमारे दोस्त थे शहीद हसनैन शाह, वो गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर जो है उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उनको एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों गोलियाँ मारी गई थी और बड़े ही बेदर्दी से कत्ल किया गया था। जिसके बाद मैं वहाँ बहुत सटपटा गया और फौरी तौर पर वहाँ पर पुलिस भी पहुँच गई, लोग भी इकट्ठे हो गए। फिर हमने कुछ ट्रैफिक को भी यहाँ से रुकने नहीं देना, तो ट्रैफिक को निकालते रहे, लेकिन वहाँ पर हम इंतज़ार करते रहे कि फोरेंसिक साइंस एजेंसी के जो लोग हैं वो आ जाए, क्योंकि उन्होंने आगे वहाँ से शवाहिद को इकट्ठे करना था। वो आए हैं, उन्होंने शवाहिद इकट्ठे किए हैं। फिर अपने हाथों से मैंने अपने इस दोस्त की डेड बॉडी को उठा के, मैं खुद भी उसके खून से, मेरे हाथ, मेरा बाजू जो था वो खून से भर गया, खुद उसके कंधों से डेड बॉडी उठा के स्ट्रेचर पर रखी और एम्बुलेंस में डाल कर फिर उसको मैंने मुर्दा खाने भिजवाया। तो मुझे तो यकीन अब तक नहीं आ रहा कि वो दोस्त, वो साथी जिसने मेरे साथ 9 नवंबर के दिन प्रेस क्लब में इलेक्शन लड़ा, सारा दिन यहाँ पे हम खुशगपियाँ करते रहे, फिर उसके बाद मेरे टेलीफोन पर रब्ता रहा और कल भी रब्ता रहा, लेकिन फिर इस वक्त तक जिस टाइम पे हम बैठे हुए हैं इस वक्त वो जाँ बहक हो चुका था। फराज, क्राइम रिपोर्टर्स का कभी इस शहर में 87 के बाद मैंने मर्डर नहीं सुना। आपके नॉलेज में है कभी कि कोई क्राइम रिपोर्टर दिन दहाड़े लाहौर की सरजमीन पे कत्ल कर दिया गया हो? देखिए, ये हमारा दूसरा रिपोर्टर है जो मर्डर हुआ है। इससे पहले हमारे वली खान बाबर वो शहीद हुए थे कराची में। वो कराची में थे, लेकिन लाहौर में जो हमारा जो पहला साथी क्राइम रिपोर्टर है वो हसनैन शाह ही था और उसी को बेदर्दी से कत्ल किया गया है। और 24 जनवरी का जो दिन है वो सुनहरे नहीं, वो बड़े सयाह हरूफ से लिखा जाएगा। आप SPCIA के पास भी बैठे थे। आपका काम बतौर क्राइम रिपोर्टर जितने भी क्राइम के वाक़यात हैं उन्हें रिपोर्ट करना है, आप पेशगी अवामुन्नास को बता देते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि तफ्तीश किस रुख पे चल रही है और कोई क्लू अभी तक मिला? यहाँ जो आपकी SPCIA से बात हुई, अभी सारे क्राइम रिपोर्टर्स उधर मौजूद थे, तो क्या यकीन दहानी उन्होंने करवाई है कि कोई क्लू मिलने का चांस है? जी बिल्कुल है। लाहौर पुलिस ने बहुत, जिसे कहते हैं वो मेहनत कर रही है और उन्होंने बहुत साथ दिया है। और जिस तरह उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है दहशतगर्दी की दफ़ा के तहत, कत्ल की दफ़ा के तहत, और फिर वो उसी तरह यकसुई से उसकी तफ्तीश भी कर रहे हैं। हम मिले हैं, SSP से भी मिले हैं, SPCIA आसिम इफ्तिखार कम्बो, बहुत समझदार अफसर हैं, बहुत केसेस उन्होंने ट्रेस किए हैं, बहुत जिसे कहते हैं ना अंधे कत्ल उन्होंने ट्रेस किए हैं। वो कुछ जो है वो कुछ खतूत पर वो तफ्तीश कर रहे हैं।
अभी मैं नाज़रीन को तो नहीं वो बता सकता, लेकिन 4-5 नकात ऐसे हैं, 4-5 इश्यूज़ ऐसे हैं जो उन्होंने मुझसे डिस्कस किए हैं, कुछ दोस्तों से भी डिस्कस किए हैं। तो वो उन सभी इश्यूज़ पर जो है वो काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर इस पूरे रोड पर जो CCTV जो कैमरे थे उनकी काफ़ी फुटेज उन्होंने हासिल की हैं। शूटर्स कहाँ से आए हैं, शूटर्स किस तरफ निकले हैं, उनके हुलिये क्या थे, उन्होंने पहना क्या हुआ था, चेहरे ढांपे हुए थे या नहीं ढांपे हुए थे। तो उनको काफ़ी हद तक इसके क्लू मिले हैं और उन्होंने उनकी तस्वीरें बनाकर फिर नादरा को भी भेजी हैं ताकि वो सही तरह फिर उनको आइडेंटिफाई किया जाए और फिर वो कानून के कटहरे में उनको लेके। मास्किंग है सारे जितने भी शूटर्स हैं? देखिए उसमें कुछ लोगों का यही है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद उन्होंने मास्क पहने हुए थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए थे, क्योंकि मुकदमे में जो जिक्र किया गया है वो उसकी फैमिली पिछले एक कार में आ रही थी, जो उन्होंने इसमें जो जिक्र किया कि उन्होंने देखा है उनको। तो मैं इस तरह मुकदमा ख़राब नहीं करना चाहता। इट मीन्स कि तो उन्होंने चेहरे नहीं छुपाए हुए थे, उनको शनाख्त किया जा सकता है और जब वो शनाख्त होंगे तभी उनको सज़ा मिलेगी ना। कितने लोग थे? ये 2 लोग थे, बाइक पर थे, एक ही बाइक पे? एक ही बाइक पर थे ये दोनों लोग, और आकर उन्होंने फायर करके जब वो निकले हैं। और जो पीछे बैठे थे उन्होंने फायरिंग की? नहीं, वो पीछे पिछली गाड़ी में उसकी फैमिली आ रही थी। हसनैन शाह की जो FIR में जो लिखा है ना, पिछली गाड़ी में उसकी फैमिली आ रही थी और उन्होंने लोगों को देखा है और इसीलिए उनको बतौर गवाह लिखा भी है फिर FIR में। तो वो कानून उसके लिए मुकदमे के मेंबरान के मुताबिक मास्क नहीं थे, वो चेहरा शनाख्त कर सकते हैं जब वो गिरफ्तार होंगे। अच्छा, यानी कि वो तो विटनेस हुए फिर? जी बिल्कुल, वो आई विटनेस हैं, शहादत है उनकी उसमें। और ये FIR में भी दर्ज हो गया? ये FIR में दर्ज है। अच्छा, अब पिछली गाड़ी में ये जा किधर रहे थे? ये गालबन अपने घर जा रहे थे, ये दफ्तर से निकले थे, एक फैमिली इनके साथ थी। दफ्तर भी इनका क्योंकि डेविस रोड पर ही है, तो दफ्तर से नीचे उतरे थे, तो एक पिछली गाड़ी में उनकी फैमिली भी थी। तो ये दोनों, ये आप गाड़ी में अपनी में अकेले? ये अपनी गाड़ी में अकेले थे। पिछली गाड़ी में इनके 2 जो थे वो ब्रदर इन लॉ आ रहे थे, वो इनको चेज कर रहे थे, ये कहीं जा रहे थे इकट्ठे। कोई प्लान था? जी, कहीं जा रहे थे, खाना खाने के लिए जा रहे थे, फैमिली गेट टुगेदर, जो फैमिली का कुछ इनका कुछ था, वहाँ जा रहे थे। तो वो इसलिए ये पता चल गया कि वो साथ थे, उन्होंने उनको देखा है। बतौर सहाफ़ी हसनैन शाह जो हैं वो कैसे जर्नलिस्ट थे? बहुत मासूम आदमी थे। उनके अंदर का जो एक बच्चा था ना, वो बड़ा नहीं हुआ, बस उनको नज़र भी लग गई। दोस्तों के बहुत दोस्त थे, यारों के यार थे, वो यारों के यार थे। दोस्तों की बर्थडे पार्टीज पे होस्ट वो होते थे, दोस्तों को इकट्ठे करना, उनको पिकनिक पे ले जाना, खुद पैसे खर्च करना, ये उनका मशगला था। यानी कि बहुत ज़्यादा सोशल थे? बहुत सोशल थे, वो बहुत सोशल थे। ना सिर्फ क्राइम रिपोर्टर्स में बल्कि हर बीट के रिपोर्टर्स के साथ उसका बड़ा अच्छा ताल्लुक था। हसनैन शाह साहब ने कभी आपसे या किसी भी क्राइम रिपोर्टर से इस तरह का कोई जिक्र किया था कि कोई उन्हें थ्रेट मिल रहा है? देखिए, माजी में उसके 2-3 इश्यूज हुए थे कुछ झगड़े के, तो फिर हम दोस्तों ने बैठ के वो जो थे ना वो सॉर्ट आउट करा दिए थे, वो हल हो गए थे। और हम तो सोच भी नहीं सकते कि अगर किसी ने कुछ इस तरह करना है तो वो इस तरह करेगा, क्योंकि हमारे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि इस तरह उसको कत्ल कर दिया जाएगा। ये तो चले सुना था। अब जो तफ्तीश आप सुन के आए अब तक, क्या उसका रुख माजी की तरफ भी कुछ अवामिल का है, या आप समझते हैं कि वो हल तलब के काफ़ी 5-6 पॉइंट्स जो हैं जो वहाँ पे डिस्कस हुए हैं, उन तमीज़ जो सभी निकात पे जो है पुलिस की तफ्तीश की जा रही है, और एक टीम नहीं 3-4 टीमें इस पे काम कर रही हैं, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसका ब्रेक थ्रू होगा, जिस तरह पुलिस जो है वो बड़ी मेहनत से इसकी तफ्तीश कर रही है। क्राइम रिपोर्टर को क्योंकि उसका काम सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और उसमें सबसे ज़्यादा थ्रेट आने का चांस भी क्राइम रिपोर्टर को है, किन SOPs का ख्याल आपके ख्याल में आने वाली जनरेशन्स को, या जो मौजूदा लॉट काम कर रही है, जो आपके जूनियर्स हैं, किन चीज़ों का ख्याल क्राइम रिपोर्टर को रखना ज़रूरी है? देखिए, हमने जो सीखा है ना, पिछले कई सालों से हम भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किसी के साथ पर्सनल नहीं होना चाहिए। हम सहाफ़ी हैं, हमें किसी ग्रुप बंदी में नहीं आना चाहिए, हमें किसी धड़ेबाजी में नहीं आना चाहिए, हमें किसी का जिसे कहते हैं ना वो इतना साथ नहीं देना चाहिए कि दूसरे को शक पड़ जाए। आपको कोई फ़ोन करके कहे कि आप रिपोर्ट करना बंद कर दें, तो आप क्या करते हैं? नहीं, हम रिपोर्ट करना तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन फिर पर्सनल हो गया ना। नहीं, देखिए, मैं अगर मुझे किसी डाकू ने कहा होगा कि मेरी खबर ना दें, वो डाकू की अगर मैं खबर दे रहा हूँ तो मैं किसकी खबर दे रहा हूँ? जिससे डकैती हुई है। मिसाल के तौर पर अगर किसी का डकैती हुई है तो उन्होंने मुझे खबर दी है ना, मैं तो वो खबर दूंगा। अगर वो थाने में रिपोर्ट है, वो थाने से खबर मुझे मिली है तो मैं खबर दूंगा। हाँ, वो मुझे मेरी खबर ना दें
तो हमने तो तीनों साइड देखनी है ना। अगर मैं खबर नहीं दूंगा तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे पुलिस वाले मार दें? अगर मैं खबर नहीं दूंगा तो इसका मतलब क्या है कि जिनके साथ डकैती हुई है वो मुझे मार दें? इस तरह नहीं होता। पर्सनल होने का तासुर वो कैसे आप जाहिर करते हैं रिपोर्ट करते हुए कि मैं प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ, आई एम नॉट पर्सनल टू एनीबडी, यहाँ जिसको मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ मैं उसके साथ पर्सनल नहीं हूँ। इस तासुर को रिपोर्ट करते हुए टीवी पे, स्क्रीन पे आप कैसे जाहिर करते हैं, कैसे माइनस करते हैं? ये मुझसे भी अच्छा काम आप कर रहे हैं। जब आपने कई बम धमाके कवर किए हैं, कई धमाकों पे आप गए हैं, आप मुझे बताएं आप उस वक्त क्या कर रहे होते हैं? आप उस वक्त स्टेट की नौकरी कर रहे होते हैं, आप पर्सनल किसी पे इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहे होते। आप ये बता रहे होते हैं कि यहाँ पे दहशतगर्दी हुई है, यहाँ पे क्राइम हुआ है, इतने लोग मरे हैं, इतने लोग ज़ख्मी हुए हैं। वो तो हमारा काम है, हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम है। तो ये सहाफ़त तो जो है वो कई सालों से चल रही है इसी तरह। आप समझते हैं कि मुआशरा शऊर के उस लेवल पे पहुंचा है कि वो सहाफ़ी को स्पेस देना शुरू करे कि ये अपनी जॉब प्रॉपर कर सके, या मुआशरे में घुटन है उसी तरह, ये अभी इस काम को नहीं समझ पाया? मुआशरे में घुटन है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कई वाक़यात होते हैं जब हम जाके शहरियों से, सिटीजन से बात करते हैं, वो हमसे बात करते हुए हिचकिचाते हैं, वो हमसे बात नहीं करते। कई जगहों पे ऐसा हुआ है, ये जब मर्डर होते हैं तो लोग बात हमसे क्यों नहीं करते? नहीं जी हम आपसे बात नहीं करना चाहते, पुलिस हमें पकड़ लेगी। अभी लोगों में इसका शऊर नहीं है, ये अवेयरनेस उनमें है ही नहीं है कि उन्होंने बात जो करनी है वो उन्होंने बताना है, इस अवाम को, इस मुल्क के शहरियों को बताना है। बतौर क्राइम रिपोर्टर आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए किन SOPs का ख्याल मौजूदा लॉट जो जर्नलिज्म कर रही है, ख़ास तौर पर क्राइम रिपोर्टिंग, या जो आने वाले जनरेशन्स हैं, उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पे जो आप समझते हैं कि ये चीज़ों का ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है? देखें, सबसे पहले जो खबर होती है वो किसी के ख़िलाफ़ भी होती है, तो जिसके ख़िलाफ़ होती है उसका मौक़िफ़ ज़रूर है। चाहे वो कोई पुलिस अफसर है, चाहे वो कोई आम आदमी है, चाहे वो कोई कारोबारी है, वो कोई भी है, उसका मौक़िफ़ ज़रूर लें। अगर वो मौक़िफ़ नहीं देता, वो 1 दिन ठहर जाए, 2 दिन ठहर जाए, 3 दिन ठहर जाएँ आप, लेकिन मौक़िफ़ के बगैर खबर जो है वो ना दें। और ये कोई सहाफ़त नहीं है कि आप किसी को जो है उसकी वीडियो बना रहे हैं या कोई प्राइवेट उसका कोई इशू है, मुझे कहना नहीं चाहिए इस पर, लेकिन अगर वो कोई उसका जो उसकी निजी मसरूफियत है या उसकी वो निजी कोई ऐसी चीज़ है जिसकी आप वीडियो बना के आप समझते हैं जी मैं सहाफ़ी हूँ, मैंने बना ली और मैं इसको अब सोशल मीडिया पे फेंक दूँगा, तो ये जर्नलिज्म तो नहीं है ना। जर्नलिज्म ये नहीं है। आप किसी की इज्जत के साथ खेलें, किसी के कीचड़ को चालें। हाँ, अगर किसी ने करप्शन की, आपके पास सबूत है, खबर दें। अगर किसी को आपने रिश्वत लेते हुए उसकी वीडियो बनाई है, आपके पास सबूत है कि ये रिश्वत ही ले रहा है, उसकी खबर दें। लेकिन इस तरह किसी की निजी महफिल की, मेरी बात समझ रहे हैं आप, किसी की निजी महफिल में वो कुछ भी कर रहा है, उसकी अगर आप वीडियो बना लेते हैं, कोई क्लिप बना लेते हैं या उसको ब्लैकमेल करते हैं, तो ये सहाफ़त नहीं है। इस तरह नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फराज साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे और वो कह रहे हैं कि जिन खतूत पर तफ्तीश का मामला जारी है उन्हें उम्मीद है कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा और जो अहले खाना हैं उन्हें इंसाफ भी मिलेगा। दीगर कुछ क्राइम रिपोर्टर्स हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ रहिए। मेरे साथ एंकर पर्सन प्रोग्राम जुर्म अंजाम और सीनियर क्राइम रिपोर्टर उमर जावेद साहब मौजूद हैं। उमर साहब, आपके कीमती टाइम के लिए बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि दिन दहाड़े सहाफ़ी का प्रेस क्लब के सामने कत्ल होना, ये प्रेस क्लब के लिए भी मैसेज, सहाफ़ी बरादरी के लिए भी मैसेज और आज़ादी सहाफ़त के लिए भी मैसेज, और तहकीकात अब तक कहाँ तक पहुँची हैं? और ये जो बातें मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये मैसेज था या उन्हें लगा कि ये स्टेज्ड है जगह, यहाँ ज़रा सॉफ्ट टारगेट है तो ये बेहतर जगह इसका चुनाव किया जाए, या ये आप समझते हैं कि ये वाकई एक मैसेज था कि इस जगह का विलिंगली चुनाव किया गया कि इधर मारा जाए? बात साहब, एक तो बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। इन तमाम चीज़ों को जिनको आपने मेंशन किया, उससे बढ़कर जो हमारी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन हैं स्टेट और पुलिस, ये उनकी रिट को चैलेंज किया गया। पुलिस आज तक लाहौर में होने वाले शूटर्स से यकसर इनकारी है कि ये आम रोज़मर्रा के लोग हैं जो कत्ल गारत कर देते हैं। हम बिल्कुल कराची की तर्ज की गैंग वॉर की तरफ जा रहे हैं। लाहौर में जो हमने बचपन में सुना था कि अंडरवर्ल्ड मौजूद है और उसको ऑपरेट किया जाता है बड़े यानी मुनज़्ज़म तरीके से,
ये वो चीज़ें अब उभर के सामने आना शुरू हो गई हैं। आप ये देखिए कि हर दूसरे चौथे रोज़ लाहौर में होने वाले कत्ल के पीछे जब इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं तो शूटर निकलता है। अब आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो हमारे व्यूवर्स हैं, मैं उनको बताना, एक कत्ल की कीमत लाहौर में 5,000, 2,000, 3,000 से लेके लाखों रुपए तक चली जाती है। यानी आप किसी को आइस का नशा करवाएं तो वो आपकी खातिर बंदा जाके मार सकता है। ये बिलाल यासीन वाला मामला, बिलाल यासीन की वन ऑफ द एग्जांपल है। इसके अलावा और बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जहां पर लड़कों ने सिर्फ दोस्तों के साथ बैठ के आइस का नशा किया और उनको ये कहा गया कि यार ये बंदा साढ़े लिए मार दियो, उन्होंने बंदा मार दिया। और कई लाख तक कीमत चली जाती है कि 25-30 लाख रुपया। गालबन आपको याद होगा सगिया पुल के करीब एक खातून की लाश जो थी वो गाड़ी से बरामद हुई थी, उसके अंदर 25 से 35 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन जो थी वो इन्वॉल्व थी, उसको भी शूटर्स के जरिए मरवाया गया था। तो शूटर्स सबसे बड़ा एलिमेंट है हमारी स्टेट की रिट को चैलेंज करने का। दूसरा, पुलिस जो हर केस को दबाने की कोशिश करती है, उनकी नाकाम पॉलिसी जो है वो इसमें खुल के सामने आई है। लाहौर की अगर जियोग्राफिकली आप देखें तो डेविस रोड के कॉर्नर पे 7 क्लब से ये रोड सीधी आ रही है। सामने वजीर आला 7 क्लब में बैठते हैं, वहां से सीधी सड़क आ रही है। पीसीएस का पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिस है, प्रेस क्लब है, बड़े बड़े जो सहाफती इदारे हैं उनके दफातर हैं और इंतहाई हसास है क्योंकि यहाँ से तकरीबन 40 फुट की दूरी पर गवर्नर हाउस का गेट भी है और भी बड़े हसास दफातर हैं, वो आपको मालूम है। तो ये सिर्फ प्रेस क्लब को मैसेज नहीं दिया गया, ये उन तमाम स्टेट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस को मैसेज दिया गया है कि लाहौर का जो अंडरवर्ल्ड है वो किसी को कहीं पर भी टारगेट कर सकता है। हुसैन शाह उसमें सर फहरिस्त आ गए कि साफ़ियों में हुसैन शाह को पहली दफ़ा टारगेट किया गया। इससे पहले कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है कि शूटर्स ने किसी साफ़ी को कत्ल किया, और मेरी कम अज़ कम नॉलेज में नहीं है 15 साल के तजुर्बे में। और क्राइम रिपोर्टर नहीं कोई इस तरह हुआ? जी, एक सहाफ़ी से पहले कोई 8-10 साल पहले कत्ल हुए थे, उनके भी कातलों का सुराग नहीं लग सका। उसके बाद क्राइम रिपोर्टर पहला मेरे तजुर्बे में 14-15 साल के कैरियर में पहली दफ़ा किसी क्राइम रिपोर्टर को शूटर्स के ज़रिए इस तरह से सरे बाजार दिन दिहाड़े क्राइम को उमर साहब रिपोर्ट करते हैं तो इसमें एक मुद्दई है, एक मुलजिम है। तो आप जब मुलजिम पे रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो इस तासुर को कैसे ज़ायल किया जाता है कि यू आर डूइंग योर प्रोफेशनल जॉब और आप पर्सनल कुछ नहीं कर रहे? इस तासुर को कैसे आप ज़ायल करते हैं, माइनस करते हैं रिपोर्टिंग करते हुए? किन SOPs का ख्याल करते हैं? देखिए फाज़ साहब, अक्सर प्रोग्राम करने से पहले मेरी आपकी गुफ्तगू भी हो जाती है और कुछ चीज़ें मैं आपसे सीख भी लेता हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपसे कंसीव भी कर लेता हूँ बतौर रिपोर्टर, क्योंकि आप भी एज ए जर्नलिस्ट रिपोर्टर, हमारी हत्तल इम्कान कोशिश ये होती है कि हम किसी भी जगह पे पार्टी ना बने। जब आपके ऊपर ये टैग आ जाता है कि आप किसी की साइड ले रहे हैं तो आप वहाँ पे पार्टी बन जाते हैं, तो आपकी रिपोर्टिंग के ऊपर सवालात उठ जाते हैं। जिस इदारे से हम दोनों बिलोंग करते हैं, हमारी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का खासा है वो न्यूट्रलिटी है, बैलेंस है, हम दोनों तरफ की खबर देते हैं। प्रोग्राम के अंदर क्राइम रिपोर्टिंग की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, क्राइम रिपोर्टिंग के अंदर बड़ा थिन मार्जिन है यानी पार्टी बनने में। तो आपको हक़ाइक़ के ऊपर रहते हुए अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को दबाते हुए खबर देने की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे अगर एक शूटर ने किसी शख्स को कत्ल किया और वो पकड़ा जाता है तो शूटर तो जिम्मेदार है कत्ल करने का, लेकिन सर उसके अंदर वो बंदा जिसने उसको सुपारी दी थी या उसको इंगेज किया था वो भी जिम्मेदार है। तो जब तक आपके पास उस बंदे के हवाले से कंक्रीट एविडेंस ना हो, कंक्रीट एविडेंस, तो आप उसका नाम ही ले सकते। आप कह रहे हैं कि जब तक स्टेट और गवर्नमेंट के प्रोसिक्यूटर्स, पुलिस प्रोसिक्यूटर्स अबेटमेंट वाले को, रियल किरदार को कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, फ़कत शूटर को पकड़ लेने से भी मसला हल नहीं होगा। सर, शूटर एक फैसिलिटेटर है। जैसे हमने किसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करना हो तो डिलीवरी बॉय जो है वो तो सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा है कस्टमर को और रेस्टोरेंट वाले को। तो अगर खाना ख़राब निकलता है तो हमें रेस्टोरेंट वाले को पकड़ना चाहिए, डिलीवरी वाले से तो बहस करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा था। बेशतर मैं जब अपने प्रोग्राम में शूटर्स का इंटरव्यू करता हूं तो वो उससे पहले दिहाड़ीदार हैं, कोई मजदूर था, कोई मिस्त्री था,
कोई डेली वेजर था, कोई अपनी रेडी लगाता था, हालात से तंग आके अपने मामलात जो थे फाइनेंशियल उनको ना चला पाने के बायस वो ऐसी कंपनी में बैठना शुरू हो गए। आप अपने प्रोग्राम में बहुत से टॉपिक्स के ऊपर रोशनी डालते हैं, आइस के नशे के ऊपर भी डालिए। आइस के नशे ने हमारी एक बहुत बड़ी यूथ को डिट्रैक कर दिया है। आइस के नशे को पूरा करने के लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। अभी आपको शायद याद हो, डबल सड़कें गुलशन रावी में 2 अफराद की लाशें मिली थी जो कार डीलर्स थे, जो एबटाबाद दोनों भाई कत्ल हुए थे। गाड़ियाँ खरीदने के लिए आए थे और उनको आइस का नशा करते हुए लड़कों ने ये फैसला किया था कि यार रोज़ाना जो पैसे मांग के दिहाड़ी लगा के आइस का नशा खरीदना पड़ता है, इन बंदों को कत्ल करते 5-10 लाख रुपए इनसे आएगा, उससे आइस का नशा कर लिया करेंगे। तो आइस का नशा इज़ वन ऑफ द मेन कंपोनेंट जो लोगों को ड्राइव कर रहा है जराइम की तरफ। और हमारी पुलिस जो है वो इस हवाले से बिल्कुल बेबस है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया कि जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके बाहर मुनज़्ज़िम गिरोह काम कर रहे हैं। सरसरी सी कार्रवाई आई वॉश करने के लिए पुलिस करती है, उसके बाद वो दोबारा से आ जाते हैं। हमें इसकी रूट कॉज जाननी है। फाइनेंशियली हम वीक हुए हैं, नशा हमारे यूथ को बहुत वाफर मिकदार में मिलना शुरू हो गया। प्राइमरीली जो रूट कॉज हैं जिनको आप रिपोर्ट करते हैं, इन चीज़ों को एड्रेस करने का पुलिस के पास कंसर्न वो उसे क्यों नहीं फोकस कर पाते? बजट के इश्यूज हैं, अरबों रुपए का बजट है, इश्यूज हैं। 33,000 के करीब हमारी लाहौर की नफरी है, अरबों रुपए का लाहौर पुलिस का बजट है। ये कंस्ट्रेंट्स नहीं है। एक तो तवातर से चेंज होने वाली हमारी लाहौर की जो टॉप हिरार्की है, एक तो वो बड़ी वजह है। दूसरा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है पुलिस के अंदर। तीसरा पुलिस का अपना मोराल ख़त्म हो गया है। चौथा वो काम भी नहीं करना चाहते। वो भी चाहते हैं कि बारिशें होती रहें, दफ्तर में जाएं ना, बारिश का बहाना लगा लें और वो सिक लीव भेज दें कि सर बारिश हो रही थी, अनएबल टू कम टू ऑफिस। जब अभी आईजी पंजाब मौजूदा आके लगे, क्योंकि सख्त तबीयत के मालिक हैं, मेरिट इंश्योर करते हैं, रिश्वत का कोई इल्ज़ाम नहीं है उनके ऊपर, करैक्टर साफ़ है थ्रू आउट द कैरियर, तो लोगों ने उनको तब्दील करवाने के लिए सर जोड़ लिए, उनके खिलाफ खबरें लगवाना शुरू कर दी कि किसी तरह वो चेंज हो जाए। जब आपका सिपा सलार सख्त होगा, प्रोफेशनल होगा, उसके करैक्टर के ऊपर उंगली नहीं उठ सकेगी, तो वो नीचे तक ट्रिकल डाउन करेगी चीज़, नीचे तक तमाम लोगों को डर होगा। ऐसे नहीं यूनस आके लगे, उनसे लोगों को इख्लाफात हो सकते हैं, लेकिन वो सख्त ऑफिसर थे, प्रोफेशनल थे, काम जानते थे, तो क्राइम एकदम कम होना शुरू हो गया था। ये उमर साहब, नई वेव जो है टारगेट किलिंग की, बिलाल यासीन, उसके बाद ये आपके हसनैन शाह साहब, कल वाला वाक़या, नई वेव के पीछे क्या मुहर्रिकात आपको नज़र आ रहे हैं? ये अंडरवर्ल्ड के, लाहौर के अंडरवर्ल्ड में भी फूट पड़ी हुई है, और ये गैंग वॉर नुमा चीज़ जो है ना, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, ये गैंग वॉर नुमा चीज़ जो है ना, ये सर उठा रही है। कल एक इनकाउंटर हुआ, उसके अंदर भी एक डाकू जो था वो मारा गया, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ऐसा था कि उसने पुलिस कांस्टेबल को शहीद किया हुआ था। और अभी बहुत से ऐसे टारगेट किलिंग के वाक़यात हुए हैं जिसके अंदर बाकायदा अपनी दुश्मनी निभाने के लिए टारगेट किलर्स को दिया गया। लिटन रोड के ऊपर शायद आपको याद हो, 2 दुकान पे फायरिंग हुई थी, 2 लोग मारे गए थे और एक बंदा ज़ख्मी हो गया था, टारगेट किलर्स ने किया। हुसनैन शाह साहब का वाक़या आप देख लें, जिधर हम इस टाइम आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड करें, बिल्कुल उसके सामने कल 4:45-46 के करीब ये वाक़या पेश आया। दोनों शूटर बासानी फरार हो गए, अभी तक नहीं पकड़े गए। बिलाल यासीन साहब का वाक़या देख लें, वो पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके ऊपर हमला हुआ, आज तक शूटर्स का दावा किया जाता है पकड़े गए, वो मंजर आम पे नहीं है, कौन है, किसके कहने पे उन्होंने किया, उनके क्या रिकॉर्ड है, आज तक मंजर आम पे नहीं आया। तो ये बहुत मुनज़्ज़म तरीके से अंडरवर्ल्ड जो है ये ऑर्गेनाइज दोबारा से हो रही है, और मेरा अपना ख्याल है कि स्टेट को और पुलिस को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ 3-4 महीने के अंदर हालात और ख़राब हो जाएंगे। हसनैन शाह साहब के मामले में आपकी अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन ज़राए से आपने बात की और जो आपने इस पर तहकीकात की हैं, वो क्या कहती हैं? और पुलिस बिल्कुल क्लूलेस है अभी तक, या आप समझते हैं कि कुछ अमूर हैं जिन पर क्लू मिलने का अंदेशा है और ब्रेक थ्रू मिलेगा? मुख्तलिफ पहलू हैं जिनके ऊपर हुसनैन शाह साहब के कातलों की जांचकारी जो है वो की जा रही है, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि बहुत हालात जो हैं वो कल के वाक़े के बाद बिल्कुल डिफरेंट हुए हुए हैं।
क्योंकि सहाफ़ी कत्ल हुआ है, पहली दफ़ा टारगेट किलिंग की गई है सहाफ़ी की और क्राइम रिपोर्टर बिलखसूस। तो आज आप जनाजे के टाइम भी देखें कि एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया, 4 बजे भी एहतजाज का टाइम दिया गया था कि दोबारा एहतजाज होगा और वो एहतजाज हुआ। पुलिस चाहती है कि कुछ कंक्रीट कर ले, लेकिन कंक्रीट करने में टाइम बहुत लग जाएगा और चीज़ें जो हैं वो इनके हाथ से निकल सकती हैं पुलिस के। अभी अगर मैं इस टाइम की बात करूं तो पुलिस के पास कोई क्लू नहीं है। पुलिस ने यहाँ से शूटर्स को पुरांथर रोड तक ट्रैक डाउन किया, उसके बाद कोई क्लू नहीं है। कुछ हमारे दोस्त चला रहे हैं कि कुछ मुश्तबा लोगों को पकड़ा है। एक मोटरसाइकिल का नंबर जो था वो फ्राहम किया गया था कि मोटरसाइकिल पे ये नंबर लगा हुआ है। उस मोटरसाइकिल की नंबर की 4 मोटरसाइकिलें लाहौर में रजिस्टर्ड थी। वो चारों मोटरसाइकिलें और उनकी ऑनर्स को पुलिस ने पकड़ लिया और उनसे इंटेरोगेट किया जा रहा है। लेकिन शूटर इतनी जल्दी इतनी कच्ची गोलियां खेल के तो नहीं आया होगा, तो इसके अंदर इन डेप्थ प्रोब की ज़रूरत है, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। ये एक मैसेज भी है हम सबके लिए और लम्हे फिक्रिया है पुलिस के लिए कि वो किस तरह से इस केस को सॉल्व करके उन लोगों को पकड़ते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी जुर्रत की है। सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ राना मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। राना साहब, मुझे बताइए कि प्रेस क्लब के सामने क्राइम रिपोर्टर का कत्ल हो जाना और अब तक की जो तहकीकात हैं और अभी तक कोई क्लू भी नहीं मिला, तहकीकात चल रही हैं, आपका ज़ाती क्या ख्याल है कि मामला किस तरफ जा रहा है? एक तो शहबाज साहब बहुत शुक्रिया, आपने इस इशू को उजागर किया है क्योंकि तमाम सहाफ़ी दोस्तों से वो बहुत हल्के गमज़दा हुए हैं, पूरा लाहौर प्रेस क्लब, तमाम हमारी कम्युनिटी। इस वक्त जो अपडेट हमें मिली है, अभी तक लाहौर पुलिस नाकाम है। उसकी वजह यह है कि सेफ सिटी के कैमरों में वो लड़के क्लियर नहीं आए। सिर्फ एक जगह पर वो लड़के क्लियर आ रहे हैं। उनकी आज तस्वीर फ्रांसिक के लिए भिजवाई गई हैं दोनों लड़कों की। एक जगह क्लियर है, उसमें थोड़े से उनके चेहरे हैं। बात बन गई ना? नहीं, उस हद तक नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि फ्रांसिक के बाद उनकी तस्वीर क्लियर हो गई, जो अभी कुछ देर कबल मालूमात मिली हैं। उसके बाद फ्रांसिक टीमें जो उनसे अपना वो शवाहिद भेजेंगी इन्वेस्टिगेशन टीम को, सीआई को। उम्मीद की जा रही है कि उन तस्वीर की मदद से उन दोनों लड़कों को ट्रेस किया जाएगा। सवाल ये नहीं है शहबाज साहब, असल हक़ाइक़ ये है कि लाहौर के अंदर 200 से ज़्यादा शूटर काम कर रहे हैं। बिलाल यासिन को सरेआम गोलियां मारना, वो तो सियासतदान है, बड़ा आदमी था। ये तो जर्नलिस्ट था, वर्किंग जर्नलिस्ट था, अपने बच्चों की रिज़्क कमाता था टीवी पे बोलकर। अफसोस की बात यह है कि साबका सीसीपी लाहौर के बाद, जो गुलाम महमूद डोगर के बाद मौजूदा सीसीपी लाहौर जो से हैं, इन्होंने तो बिल्कुल काम किया ही नहीं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, इनके दौर के अंदर टारगेट किलिंग और इस तरह की टारगेट किलिंग होना ये इनकी नाकामी है, इनकी पूरी टीम की नाकामी है। चाहे वो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो डीआईजी ऑपरेशन हो, चाहे वो इनकी सीआईए पूरा विंग हो। इतने इनके पास फंड्स हैं, सीक्रेट फंड्स हैं, ये जो मुखबर ख़ास को देते हैं। अफसोस की बात है कि जब आपके अफसरान क्रिमिनल लोगों की पुश्तपनाही करेंगे, माजी के अंदर देख लें जो अफसरान तैनात रहे हैं, जो शूटर लाहौर में कत्ल करता था, जो लाहौर में कत्ल करवाते थे बाहर बैठ के, या अंदरूनी या बैरून मुल्क जो नेटवर्क चल रहा है, उसको ये लोग पकड़ने की बजाय ये उस अफसरान के पास शूटर पेश करते थे जो इनको बाइज़्ज़त तौर पे ज़मानतें करवा देते थे या इनको बेगुनाह करवा देते थे या मदइयों को ब्लैकमेल करके इस मदइयों को प्रेशराइज करके सुलह कर लेते थे। ये तो लाहौर की हिस्ट्री है। इसमें सबसे ज़्यादा शहबाज साहब जो ज़्यादा लाहौर में शूटर काम कर रहे हैं वो शुमाली लाहौर के अंदर है। एसपी सिटी बुख्ती साहब को लगाया गया सिर्फ इसी वजह से कि इनका कला कमा किया जाए, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए, पुलिस को इख्तियारात चाहिए कि आईजी पंजाब क्यों नहीं दे रहे इख्तियारात। वज़ीर आज़म तो हर मीटिंग में कहते हैं कि पंजाब, वज़ीर आला पंजाब कहते हैं जी हमने जराइम पे कंट्रोल कर लिया, हम बहुत बेहतरी चाहते हैं। यार आम आदमी को तोहफ़्ज़ दे नहीं सकते। उसकी एक और बड़ी वजह है कि लाहौर में तकरीबन 6 से 8 हज़ार पुलिस एहलकार जो उनसे आला अफसरान के घरों में तैनात हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ शहबाज साहब, आपके साथ मेरे साथ पुलिस एहलकार नहीं फिरते, ये किन के साथ फिर रहे हैं? जो डीआईजी हैं, एसपी रैंक के लोग हैं, एसएचओ लेवल पे 4-4, 5-5 मुलाजिम हैं जो उनकी गाड़ियों के साथ सिक्योरिटी तैनात है। डीआईजी के घरों में देख ले, जितने एडिशनल आईजी उनके घरों में देख ले, उनके बच्चों के साथ सिक्योरिटी है। यार आईजी के साथ कितनी सिक्योरिटी है, इनके बंद दफातर है उनकी सिक्योरिटी की जाती है। अफसोस की बात है, दफ्तर तो बचा लेते हैं, एक सहाफ़ी को
अनारकली वाला धमाका देख लें, किसी एजेंसी ने इनको अलर्ट नहीं किया, सिक्योरिटी इदारे ने? क्या वजह है? क्यों इतना बड़ा फ्लॉज आ गया कि लाहौर के अंदर सेफ सिटी कैमरे ख़राब थे? 10 से 15 दिन तो आपके दाखिली खारजी रास्ता जो है ये बाबू साहब को कैमरे ख़राब रहे, ये हमने इसकी निशानदेही की, जिसके बाद 15 दिन बाद वो कैमरे दुरुस्त हुए। इस पर शहबाज साहब बोल्डली स्टेप लेना पड़ेगा। CCP को हटाने से कोई काम नहीं चलेगा। हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो अपना घर नहीं चला सकता, वो कोई भी हो, वो आला पुलिस अफसर हो। तनख्वाहें ले रहे हैं टैक्सों से, हमारे आवाम के टैक्सों से तनख्वाहें ले रहे हैं ना। लो जी, आवाम की सुनवाई नहीं हो रही, बच्चे गवाह हो रहे हैं, लोगों को कत्ल किया जा रहा है, सरेआम लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे शहबाज साहब 400 से 500 वारदात लाहौर में हो रही है, छोटी से लेके बड़ी तक। लोगों को करोड़ों रुपए, लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फ़ोन छीनना भाई आम बात है, और गोली मारना डाकू के लिए कोई मुश्किल नहीं है। असला पूरे लाहौर में बिक रहा है। कहाँ से आ रहा है? इसमें कस्टम इंटेलिजेंस को चाहिए कि जो नेटवर्क है असले का वो ब्रेक करें। तमाम SHO, अब सिर्फ इतनी सी मैं मिसाल दूंगा, अगर IG साहब को समझ लग जाए, CCP लाहौर को समझ लग जाए, एक SHO चाहता है पूरे लाहौर में लॉकडाउन अगर अमल दरामद करवाना है, वो गाड़ी पे फिरता पूरे लाहौर की मार्केटें बंद, गुप्त अंधेरा सड़कों पे। मुझे 26 साल हो गए लाहौर की सड़कों पर रिपोर्टिंग करते हुए। अफसोस की बात है 85 SHO, 6-7 SP हैं, कोई 15-20 एडिशनल IG हैं, CCP लाहौर है, पूरा नेटवर्क है। और खुदा के वास्ते लाहौरियों को बचाओ। जब तक शूटर्स को ये पकड़ेंगे नहीं ना लाहौर के अंदर, हर पुलिस अफसर बदनाम होगा। हर पुलिस अफसर के दौर में इसी तरह सरेआम बिल्कुल प्रेस क्लब के सामने, और चंद मिनट पहले मैं वहाँ से गुजरा हूँ कल, और हमारा साथी था, वो क्राइम अच्छी बीट करता था, अच्छी खबरें करता था। अफसोस की बात है अब तो मजम्मती बयान रह जाएंगे या उसकी फैमिली को एक चेक दे के खामोश करवा दिया जाएगा, लेकिन उसकी बीवी जौन सी शहबाज साहब, उसकी बीवी अदालत तक नहीं जाने देंगे ये लोग। मुझे पता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैंग है जो लाहौर में काम कर रहा है, ये गैंग वर्क है पूरा, और इसमें बैरून मुल्क नासिर भी इसमें निकलेंगे ज़रूर। अगर मैंने कल DIG से पूछा, जी आपने इंटरपोल को कोई लेटर लिखा है? 200 शूटर काम कर रहा है लाहौर के अंदर, लाइव पूछा उनसे, DIG ऑपरेशन से पूछा, DIG इन्वेस्टिगेशन से, कोई माकूल जवाब नहीं। शहबाज साहब, ये किसने इनको हाईलाइट करना है? इनको इनसे काम किसने लेना? IG ने, CCP ने? भाई अगर वो ही नहीं कहेंगे इनको चाहिए लाहौर के अंदर जितने रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम है। शहबाज साहब, सबसे बड़ी बात है लाहौर के अंदर एक बंदा डकैती करता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, डकैती के बाद पुलिस को पता है, हुलिये का पता है, ठीक, उसके घर बार का पता है, तमाम रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम लाहौर की जेलों में मौजूद है। सबसे बड़ा नेटवर्क लाहौर की जेलों में चल रहा है, पंजाब की जेलों में, बल्कि जितने शूटर्स काम कर रहे हैं जेलों से मॉनिटर किए जाते हैं। आपने जिसको मरवाना है भाई पैसे दें, जेल के अंदर बंदे की तस्वीर भेजें, आप 8 दिन बाद उसे फटे पे लें। बदकिस्मती है हमारे माशरे की। मैं इस पर शहबाज शरीफ को इसलिए याद कर रहा हूँ कि उनका एक लफ्ज़ होता था, वो ब्यूरोक्रेट्स को या पुलिस अफसरान को कहते थे कि भाई जो ज़्यादती कर रहे हैं उसे पकड़ो, कोई माफ़ी नहीं। और बदकिस्मती है यार, CM साहब अपने कमरों में बैठे रहते हैं। असल में ये हुकूमत करने आए हैं भाई, सिर्फ लोगों को एक इन्होंने ना, आप ये कह सकते हैं कि ये चाह रहे हैं कि बस हम ना अपना वक्त पूरा कर ले, लोग मरते हैं तो मरे, भूख से, गुर्बत से। ये क्यों डकैतियाँ बढ़ रही, क्यों कत्ल बढ़ रहे? एक बंदा क्यों चंद पैसों के लिए 10,000 की शराब की बोतल या 10,000 की खातर लोगों को गोलियां मारते हैं? क्यों मारते हैं? उसकी मेन वजह है कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। हसनैन शाह जो है बतौर सहाफ़ी कैसे जर्नलिस्ट थे? यार ग्रास रूट लेवल से आया था, 20 साल पहले मैंने इसको देखा, बच्चा था बिल्कुल हमारे साथ, और इसने हर मुमकिन कोशिश की कि जो सा बच्चों का रिज़्क़ कमाया जाए। साथ उसने अब रेंट का काम शुरू किया, तो कारोबार थोड़ा छोटा मोटा इसने शुरू किया ताकि कोई बेहतरी हो जाए। घर के हालात ही चलाने भाई, घर का दाल दलिया चलाना, आटा चलाना है, फैमिली के जो उनसे आपने मामला चलाने, हर बंदा मेहनत करता है। और वर्किंग जर्नलिस्ट है जिसने अपने टांगों पे काम करना है, खबर निकालनी है, खबर ब्रेक करनी है, पुलिस अफसरान के हवाले से हो, मुलजमान के हवाले से हो, कत्ल हो, डकैती हो, मेहनत करनी है। सारे बंदे मेहनत कर रहे हैं। रन साहब, कितने फ़ीसद थ्रेट्स प्रोफेशनल रिपोर्टिंग पे आते हैं और कितने फ़ीसद थ्रेट्स जो हैं ज़ातियात और ज़ाती मसाइल की वजह से, कि जब आप प्रोफेशनलिज्म में तवाज़ुन नहीं रख पाते तो आप ज़ातियात पे आ जाते हैं, तो उसकी भी कोई वजह होती है? मैं इस वाक़े की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात आपसे पूछ रहा हूँ। देखें जी, माशरे के अंदर जो भी बुराई है अगर आप उसको उजागर करेंगे, हमारा काम क्या TV पे दिखाना है? हमने यही तो हमारा काम है। हमने जिसके साथ ज़्यादती होगी हम उसको उजागर करेंगे, जी फ़लाँ बंदे के साथ ये हो गया। अच्छा, अगर आप ज़ातियात पे आ जाएंगे ना, किसी को अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो आप उसको मुकम्मल उसकी तफसीलात बताएंगे, उसकी बैकग्राउंड बताएंगे, उसका हिस्ट्री बताएंगे कि इसका माजी के अंदर क्या रिकॉर्ड रह चुका है। यकीनन वो आपके ख़िलाफ़ होगा। माजी में हमें बहुत सारी धमकियाँ आती रही हैं, अभी भी आती हैं, लेकिन हम तो अल्लाह की राह में काम कर रहे हैं, लोगों की मखलूक की खिदमत कर रहे हैं।
जर्नलिस्ट उनसे है, चाहे वो कैमरेमैन हो, कैमरे के पीछे हो या कैमरे के सामने। शहबाज साहब, उसका काम सिर्फ मखलूक खुदा की खिदमत करना है। अपना मसाइल नहीं हम बता सकते किसी को, हमारे साथ क्या गुजर रही है, हमारी फैमिली के साथ क्या गुजर रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फिर भी लाहौर के जर्नलिस्ट हमारे अदारे बहुत अच्छे हैं, अच्छी सैलरियाँ मिल रही हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत हालात बेहतर हो गए हैं। पहले तो ये हालात नहीं थे जो हमने 26 साल पहले देखे हैं, 30 साल पहले देखे हैं। आपका 26 साल का एक्सपीरियंस तो हो गया जी, अल्लाह का शुक्र। 26 साल एक्सपीरियंस की रोशनी में आप मुझे बताइए कि हसनैन शाह के कातिल पकड़े जा सकेंगे? क्लू मिलेगा? क्लू तो मिल जाएगा भाई, कातिल पकड़े भी जाएंगे, सजा भी हो जाएगी, लेकिन वो बाद में मजबूरन यही औरत जो उनसी बेवाना ये माफ़ करेगी। उसकी वजह ये है किसी ने पीछे नहीं जाना। 4 दिन ये हमारी नहीं, उसमें तो स्ट्रेट मदयत है, दहशतगर्दी की दफात शामिल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये आप 2 लड़के पकड़ेंगे, इसके पीछे पूरा गैंग है, पूरा नेटवर्क है भाई। किस किस को आप पकड़ेंगे? 200 तो वो शूटर हैं जिनको बाहर बैठ के ऑपरेट लोग कर रहे हैं। लाहौर में जितनी दुश्मनी है, लोगों की आसानी से पैसे देकर लोगों को मरवा देते हैं। ताजरों को मरवाया लाहौर के अंदर, किस कम्युनिटी के लोग को हिट नहीं किया गया। अगर ये पुलिस चाहे 24 घंटे के अंदर आप लाहौर के शूटर पकड़ लें बस। मैं कुछ नहीं फोकस कर रहा, मैं पुलिस को एक बात कहता हूँ भाई, DIG हो या SSP हो, SP हो, मैं क्यों एक ही बात कह रहा हूँ भाई, जो लाहौर में नेटवर्क चल रहा है ना, आप इसको पकड़ें, इनको सजाएं दें, ऑटोमेटिकली जो सा ये नेटवर्क ब्रेक होगा। इंटरपोल की मदद लें यार, इंटरपोल किस लिए है? बहुत शुक्रिया। राना मोहम्मद अली जो हैं उनकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे। मज़ीद कुछ अहम तरीन लोगों से गुफ्तगू भी करते हैं, हमारे साथ रहिए। जर्नलिस्ट का मर्डर जो है वो, उससे तो वैसे ही पूरे मुल्क में कल का पैनिक फैला कि पाकिस्तान जो है वो जर्नलिस्टों के लिए किस कदर जो है वो ख़तरनाक मुल्क है। लेकिन प्रेस क्लब की मैनेजमेंट के लिए और प्रेस क्लब के नौमुंतखब जो सदर हैं उनके लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है कि प्रेस क्लब के सामने एक सहाफ़ी मर्डर हो जाए और वो कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन में भी अपीयर हुए हों। तो आजम चौधरी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। मुझे बताइए कि ये इसको लफ्ज़ों में बयां करना बड़ा मुश्किल है कि आप किस दुख से और किस करब से गुजर रहे हैं। कितना बड़ा चैलेंज है बतौर सदर आपके लिए कि आपके घर के बिल्कुल सामने आपका जर्नलिस्ट मर्डर हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हद, जैसे आप कह रहे हैं, ये बहुत तकलीफ़ थे ये वक्त है, और मैं लफ्ज़ों में शायद बयान नहीं कर सकता कि हम किस करब से गुज़र रहे हैं, किस कदर हम परेशान हैं। ये वाक़या, क्योंकि लाहौर की तारीख़ में ये पहला वाक़या है कि लाहौर प्रेस क्लब के सामने एक वर्किंग जर्नलिस्ट को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जाए और तसल्ली के साथ उसको 10 गोलियां मारी जाए। जब तक उसका सांस ख़त्म नहीं हो जाता तब तक उस पर गोलियां बरसाई जाती रहें। और प्रेस क्लब से गेट से सारा सामने सिग्नल नज़र आ रहा है जहाँ पे ये वाक़या पेश आता है। देखें, एक वर्किंग जर्नलिस्ट अपने दफ्तर से निकलता है, आपको पता है कि जर्नलिस्ट के पास हथियार या कलम है या कैमरा है, इसके अलावा कुछ नहीं होता जर्नलिस्ट के पास। वो नहिता अपने ऑफिस से निकलता है, ऑफिस से निकल के 1 मिनट की ड्राइव पे, ये ट्रैफिक सिग्नल है प्रेस क्लब के सामने, वहाँ पे गाड़ी रोकता है क्योंकि उसने गड़ी शाह की तरफ जाना था, अपने घर की तरफ। गाड़ी रोकता है, मोटरसाइकिल सवार, जो हमें बताया गया अब तक पुलिस की जानिब से कि 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं जिन्होंने चादरें लपेटी हुई हैं। वो इस साइड पे मोटरसाइकिल रोकते हैं, एक बंदा उतरता है, सड़क उस साइड पे जाता है, सड़क के जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल पे वो खड़ा है, उसकी ड्राइविंग सीट वाली साइड पे जाके बड़ी तसल्ली से 10 गोलियाँ चलाता है, वहाँ पे पूरा मैगज़ीन खाली करता है और 10 की 10 गोलियाँ हसनैन शाह के सीने में पेवस्त होती हैं। एक जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको वो हिट करती हैं और मौके पे उसकी डेथ होती है। उसके बाद वो बंदा वहाँ से वापस आता है, दूसरे बंदे के साथ मोटरसाइकिल बैठ कर निकल जाता है। अब शहर के अंदर बेशुमार यहाँ पे सेफ सिटी के कैमराज लगे हैं, प्राइवेट कैमराज लगे हैं, हर बिल्डिंग जो है CCTV कवर्ड है। लेकिन अब 24 घंटे गुजर गए हैं, 25 घंटे गुजर गए हैं, अभी तक हमें ये पता नहीं चल सका कि हसनैन को किसने टारगेट किया, क्यों टारगेट किया। क्योंकि मेरी अपनी एक सोच है कि ये सिर्फ हसनैन को टारगेट नहीं किया गया, ये हर सहाफ़ी जो है ना,
वो टारगेट हुआ है इसमें। और पूरे पाकिस्तान के साफ़ी आज सरापा एहतजाज थे, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। इसमें जो अलार्मिंग चीज़ है, का ऑफिस सड़क के इस जानब है, डेविस रोड पे, हसनैन की गाड़ी सड़क के उस जानब खड़ी थी, जहाँ पे ना ट्रैफिक का रश है, ना वहाँ पे सेफ सिटी के कैमराज लगे हैं। हसनैन अपने ऑफिस से जब निकलता है, सड़क क्रॉस करता है, दूसरी साइड से अपनी गाड़ी लेता है, मुस्लिम लीग हाउस से यू टर्न लेके वापस आता है। जो टारगेट किलर उसका पीछा कर रहे थे, अगर वो मुसलसल उसके पीछे थे, तो उनके लिए सबसे आसान टारगेट उस वक्त था जब वो उसने U-turn ले लिया, अपनी गाड़ी लेने जा रहा था, या जब अपनी गाड़ी में बैठ रहा था और वहाँ से 2-3 गलियाँ हबीबुल्ला रोड या बाकी गलियाँ निकलती हैं जिससे मोटरसाइकिल स्क्वायर आसानी से फरार हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने वहाँ पे कोई हरकत नहीं की, वो बाकायदा वो लोग पीछा करते रहे, या उन्होंने इंतज़ार किया कि वो घूम के प्रेस क्लब के सामने सिग्नल पे है, वहाँ पे उसको टारगेट किया है। और इस सिग्नल के ऊपर इतनी ट्रैफिक होती है, इतना रश है, और क्योंकि पुलिस लाइन भी आने जाने का यही एक रास्ता है, हर वक्त यहाँ से कोई पुलिस की गाड़ी उस साइड पे जा रही है, कोई इस साइड पे जा रही है। इसके बावजूद इतनी रिस्क वाली जगह पे जो मुलजमान है उन्होंने यहाँ पे उसको कत्ल किया, इसका मतलब है कि उनका कोई टारगेट फिक्स था, या कोई हमें पैगाम देने के लिए वो आए थे, जो उन्होंने इस जगह का इंतखाब किया। बहरहाल इस अफसोसनाक वाक़े पे आपको पता है, जैसे लाहौर की पूरी सहाफ़ती कम्यूनिटी सोग में मुब्तला है। हमें उस वक्त तक चैन नहीं आ सकता जब तक कातिल गिरफ्तार ना हो और कत्ल के मुहर्रकात सामने ना आए। आप समझते हैं कि प्रेस क्लब के सामने इसको स्टेज करना ये कोई मैसेज है, या वहाँ उन्होंने समझा कि ये अब सॉफ्ट टारगेट है? ये सॉफ्ट टारगेट नहीं था, प्रेस क्लब के सामने कभी भी सॉफ्ट टारगेट नहीं था, रश वाली जगह थी, और यहाँ पे पुलिस की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा थी। देखें, पुलिस की गाड़ी गुजर रही है, अगर वो किसी को देखते हैं फायरिंग करते हुए, पुलिस एहलकार को फायर कर सकता था वहाँ पे। ये उनके लिए एक खतरनाक जगह थी मुलजमान के लिए। कोई शहरी क्रॉस फायर कई दफ़ा कर देता है, लेकिन उन लोगों ने इस जगह का इंतखाब किया। इसका इंतखाब जो है लाहौर प्रेस क्लब सामने, ये मैं समझता हूँ एक मैसेज है लाहौर की सहाफ़ी कम्यूनिटी को लेकर, और इस बात को हमने बहुत सीरियस लिया है। हमने कोशिश की है कि हम लाहौर प्रेस क्लब की जो सिक्योरिटी के इंतजाम है उसको बेहतर करें, अपने लोगों को अलर्ट रखें, नॉन मेंबर्स का दाखिला बंद करें, ताकि हम अपने तय जो कुछ कर सकते हैं हम वो इंतजाम यहाँ पर करें, और हम कर रहे हैं। दूसरा, इसके हवाले से गवर्नमेंट या पुलिस का जो रवैया है, इसमें कोई शक नहीं है कि कल जब ये वाक़या पेश आया, उस वक्त गवर्नमेंट और पुलिस दोनों जानब से बहुत ज़्यादा संजीदगी दिखाई गई, और उन लोगों ने उस वक्त, मैं समझता हूँ कि लाहौर की आधी पुलिस शहर की तकरीबन उस वक्त इस वाक़े में वो उसमें लग गई अपने काम में और इंटेरोगेशन में। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक मुलजमान ना गिरफ्तार हो सके हैं, ना हमें मालूम हो सका है कि कौन थे वो और उन्होंने क्यों मारा। क्योंकि पुलिस ने हमें बताया कि रात को जब यहाँ से मोटरसाइकिल जाती है, जो सेफ सिटीज़ के कैमराज हैं उन्होंने उनको फॉलो किया, और वो कैमराज की मदद से जो उनका रूट था, यहाँ से वो निकलते हैं तो आपके ऑफिस वाले, दुनिया टीवी के ऑफिस वाली सड़क पर जाते हैं मुलजमान, वहाँ से वो फिर टर्न होते हैं और रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं, वहाँ से वो ब्रांडर्थ रोड की तरफ जाते हैं। उसके बाद उनका सुराग नहीं मिला, और उनके जो चेहरे हैं वो पता चला कि उन लोगों ने कुछ चेहरे किसी जगह पे, वो नहीं पूरा पता चल रहा था, लेकिन किसी जगह पे उनके चेहरे थोड़े वाजे आए हैं, जो पुलिस उन पर काम कर रही है उनके खद्दो खाल पे, और उनके जो स्केच बनाए जा रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर में वो शायद सामने आ जाएं। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं बताया गया कि उसके जो फ्रांसिक हुआ है मोबाइल फ़ोन का, या उसकी जो यहाँ पे एविडेंस कलेक्ट की गई हैं, उनके हवाले से पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले हों या ऐसी शहादतें मिली हों जो मुलजमान तक पहुँच सकें। इस हवाले से अभी तक हमें एतमाद में नहीं लिया गया। हमने पुलिस को और हुकूमत को 24 घंटे का टाइम दिया था कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर कोई ना कोई प्रोग्रेस सामने लेके आएँ। इसमें अगर मस्बत डेवलपमेंट होगी हम पूरी तरह आप लोगों का साथ देंगे इसमें, लेकिन अगर आप इस पर कोई परफॉर्मेंस नहीं कर देते, प्रोग्रेस नहीं आती, तो हम लाहौर प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म पे अपना एक लाहा अमल तैयार करेंगे। चाहे हमें प्रोटेस्ट में जाना पड़े, चाहे हमें सड़कों पे जाना पड़े, चाहे हम सरकारी तकरीबात का बाइकाट करना पड़े, जो भी हमारी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में डिसाइड होगा हम फिर वो लाहा अमल। तो आपने कमेटी भी इसकी बना रखी है? जी, हमने इस हवाले से हमारे जो क्या करेगी कमेटी? जी, हमारे जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स हैं उन पर मुश्तमिल हमने एक कमेटी बनाई है, क्योंकि हमारी गवर्निंग बॉडी के अंदर 3 ओहदेदार हैं जो क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, और तमाम सीनियर लोग हैं।
और 7 शहर के और जो संजीदा और सीनियर लोग हैं उनको शामिल किया है, वो सब मिलके इस केस की पैरवी करें। पुलिस को जहाँ जहाँ हमारी जानब से कोई मदद की दरकार है, कोई उनको सपोर्ट चाहिए, हम हर तरह पुलिस को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं कि हमारे जो भाई को यहाँ पे कत्ल किया गया उसके कातलों की गिरफ्तारी हो सके। उसमें जिस किस्म का तावन पुलिस या हुकूमत चाहती है हम तैयार हैं, लेकिन हमें कोई अभी तक प्रोग्रेस नहीं दी गई जिसके हवाले से हमारे अंदर एक तशवीश पाई जाती है। अच्छा चौधरी साहब, हसनैन शाह साहब ने प्रेस क्लब के दोस्तों में या आपके साथ कभी किसी थ्रेट का कोई जिक्र किया कि उन्हें इतना सीरियस थ्रेट था? ये कभी नहीं हुआ। कल मैं उनके घर भी गया था, मैंने हसनैन के साथ जो क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं सारे दोस्त, मैंने उनसे भी सबसे बातचीत की है। अभी तक मेरे इल्म में नहीं आया कि हसनैन को कोई इस किस्म की थ्रेट थी, कोई सीरियस कोई खुदा न खासा मामला था। मैंने उनकी फैमिली से बात की, उनके बेटे से बात की, उनके भाइयों से बात की, उनके दोस्तों से बात की, मुझे किसी ने नहीं बताया कि हसनैन को कोई थ्रेट थी। फिर मैंने जो हमारे कंसर्न पुलिस स्टेशन के SHO हैं, मैंने उनसे बात की जो हमारे पास इधर ही मौजूद थे। मैंने कहा हसनैन की गाड़ी के अंदर से आपको कोई वेपन मिला हो, इवन के वेपन का लाइसेंस मिला हो, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हसनैन को कोई थ्रेट थी तो हसनैन ने अपना कोई इंतज़ाम किया हुआ था। उन्होंने कहा जी हमने पूरी गाड़ी की तलाशी ली है, हमें कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली। वो बिल्कुल लापरवाही में वो बंदा एक बिल्कुल सुकून में जिस तरह आता है ना, जिसको कोई खौफ नहीं होता, ख़तरा नहीं होता, वो उस तरह रूटीन में ऑफिस से निकला और अपने घर जाने के लिए जा रहा था। क्राइम रिपोर्टिंग करने वाले जितने लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, किन SOPs का ख्याल रखें तो बहुत सारे मामलात से और बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है? क्या आपकी क्या तजवीज़ है? जी, मैं अपने तजर्बे की रोशनी में कहूँगा, हमेशा जो आपके पास इन ब्लैक एंड वाइट या इन एविडेंस आपके पास हक़ाइक़ मौजूद हैं, उन हक़ाइक़ के अंदर रह के, उस दायरे के अंदर रह के अपनी रिपोर्टिंग करें और उसके अंदर तबसरा करने से गुरेज करें। उस तबसरा तो खबर में बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तबसरे का उसमें मार्जिन नहीं होता खबर में। दूसरी ये है कि अपनी खबर के अंदर अल्फाज का चुनाव ऐसा करें अपने बोलने में या लिखने में कि वो रिपोर्टिंग ही रहे, कि वो किसी को ये महसूस ना हो कि आप उसको पर्सनल होके हिट कर रहे हैं, या वो ये ना लगे कि यू आर पार्टी नाउ। जी बिल्कुल, ये सबसे लफ्जों का इंतखाब हो गया, लफ्जों का इंतखाब आपका ठीक और ब्लैक एंड व्हाइट में सबूत के साथ, और आप पूरी एविडेंस के साथ जब आप खबर देते हैं आपको कभी कोई मसला नहीं दरपेश होगा। आखिरी सवाल, क्या सोसाइटी इतनी ग्रूम हो चुकी है कि ये सहाफ़ियों को समझे, इनके काम को समझे और इन्हें स्पेस दे के ये काम कर सकें? मैं गवर्नमेंट के एंड पे बात नहीं अभी कर रहा, मैं सोसाइटी के एंड की बात असल में ये दो तरफा मामला है। ना सोसाइटी इतनी ग्रूम हुई है, ना हम इतने ग्रूम हुए हैं, ये तलख हकीकत है। और लेकिन ये है, हम लोग भी एक ट्रेनिंग का प्रोसेस होता था जब हम यूनिवर्सिटी से आते थे और हम अखबारात ज्वाइन करते थे, हम एक ट्रेनिंग का प्रोसेस उसको तय करके तो फिर हम बाकायदा रिपोर्टर या सब एडिटर बनते थे। वो वाला प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। अब उस प्रोसेस में कोई भी, मुझे नहीं याद कि किसी अदारे ने उस प्रोसेस को अडॉप्ट किया हो। अब जो भी लोग आ रहे हैं उसको उसकी स्किल देखते हैं, उसकी पसंद नापसंद पे उसको बीट दे दी जाती है कि आप क्राइम रिपोर्टिंग करें, आप पॉलिटिकल करें, आप कॉमर्स करें, आप स्पोर्ट्स, आप शोबिज़ करें। अगर मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा नए आने वाले जो हमारी जनरेशन है उसको थोड़ी गाइडेंस मिले, थोड़ी ट्रेनिंग मिले, तो उनके लिए फील्ड में काम करना आसान होगा, उनको फील्ड की समझ आएगी, उनको ये भी अंदाज़ा होगा कि हमारे क्या हदूदों क़यूद है जिनके अंदर रह के हमने अपना काम करना है। क्योंकि जब हम अपनी हद क्रॉस करते हैं ना, तब किसी को तकलीफ़ पहुँचती है। आप पुरुमीद हैं बतौर प्रेस क्लब के सदर कि हसनैन शाह साहब जो हैं उनके कातिल जो हैं बेनकाब होंगे और कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे? जी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा यकीन है, अल्लाह के हुजूर पूरा यकीन रखता हूँ कि मुलज़म जल्द गिरफ़्तार होंगे और कैफरे किरदार तक भी पहुँचेंगे, और हमें उनके मुहर्रकात, उस कत्ल के पीछे क्या थे, क्या मकसद था, वो भी इंशाल्लाह सामने आएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आप चौधरी साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, और जो सहाफ़ियों का कंडक्ट है उसको प्रैक्टिस करने से भी बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। प्रोफेशनलिज़म आपके बहुत सारे मसाइल हल करता है, और उम्मीद रखते हैं कि हसनैन शाह साहब का जो कत्ल है, जिन लोगों ने ये कत्ल करवाया, जितने हाथ, जितने किरदार इसमें मुलविस हैं, वो ना सिर्फ कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे बल्कि इनके वालिदैन, इनके
एहलो अयाल, इनके घर वाले, उन सबको इंसाफ भी मिलेगा। फातिह शहबाज खान को प्रेस क्लब से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।